हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पर मैं रोटी बना ले रही हूँ। और आज मुझे साफ़ सफाई ज़्यादा ही करना था क्योंकि आज मेरा व्रत है और आज गुरुवार है। तो हालांकि गुरुवार को ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए, मतलब कि सरफ़ या फिर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वैसा कुछ काम मुझे नहीं करना, बस ऐसे ही घर में जो साफ़ सफाई होती है नॉर्मल वही सब करना था। और आज मैं लहसुन प्याज भी नहीं बनाती हूँ, तो यही मैं इसी वजह से जैसे कि यहाँ पर रोटी बनाना है और यहाँ पर फिर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आज मैंने लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है। तो ये सब बनाने के बाद फिर मैं गैस को पोंछ लूँगी, क्योंकि एक साइड में मैं अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ या फिर कुछ भी बादाम वगैरह भून लेती हूँ अपना खाने के लिए। तो इसीलिए पहले मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना ले रही हूँ। और सुबह में ये सब काम कर लेने के बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि इन लोगों को मतलब हस्बैंड को या बेटी को भूख लग जाए तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगा कि मुझे अभी नाश्ता बनाना है, क्योंकि फिर तो मैं अपना पूजा पाठ वगैरह काम में लग जाऊँगी। और जिस दिन पूजा रहता है ना उस दिन अच्छे से सफाई करती हूँ, क्योंकि लहसुन प्याज मैं नहीं बनाती हूँ तो एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज छोड़ना रहता है, इसलिए थोड़ा काम बढ़ ही जाता है। तो वही सब मैं साफ़ सफाई कर रही थी। और जो मैंने चूड़ा भूंजा था ना रात में, वही मैं अभी डब्बे में रख रही थी। तो हस्बैंड को मैं यहाँ पर भेजी थी बाज़ार, मैंने सामान लाने के लिए भेजा था इन्हें। तो पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर वो बाज़ार से सामान लेकर के चले आए हैं। तो वही जो सामान जहाँ रखना है वही सब मैं रख रही हूँ। तो बस सब्जियाँ वगैरह लाए थे और प्रसाद चढ़ाने के लिए जो मतलब जो चढ़ाया जाता है प्रसाद, वो सब लेकर के आए थे। तो वही सब मैं रख रही हूँ। और पलंग के नीचे में यहाँ पर भी सब्जियाँ जैसे कि आलू प्याज लहसुन वही रखती हूँ, और फ्रिज में हरी सब्जियाँ रहती है तो वही यहाँ पर हस्बैंड रख दिए थे, तो वही मुझे भी रखना है। और पानी भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बस यही गैस वगैरह मैं पोंछ लूँगी और स्लैब पोंछ लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और झाड़ू तो एक बार लगा चुकी हूँ, हस्बैंड के निकलने से पहले ही सुबह ही हल्का फुल्का झाड़ू लगाई थी, लेकिन अभी फिर पोछा लगाने से पहले एक बार फिर झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर सारा काम मेरा हो चुका है, मतलब कि नाश्ता वाला काम मेरा हो गया, बनाने का काम। उसके बाद यहाँ पर मैं स्लैब वगैरह पोंछ ले रही हूँ और फिर पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो अगर इकट्ठा ही सारा काम करने लग जाओ ना, जैसे कि नाश्ता बनाना या फिर खाना बनाना, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और यहाँ पर ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे ये दिया था बना करके, और ये मेरे पहले वाले स्कूल की एक स्टूडेंट ने दिया था, तो बस यादगार के रूप में मैंने रख लिया है। और ये ड्राइंग भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसीलिए अभी तक सेफ रखी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो पहले शुरुआत में किचन से करती हूँ। तो कहते हैं ना कि पूजा रूम के बाद किचन रूम ही हमारा दूसरा पूजा रूम होता है, तो इसीलिए पहले किचन से ही शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर किचन में मेरा झाड़ू लग चुका है, और यहाँ पर दरवाज़ा पीछे का खुला था और वहाँ पर लीची चला गया था, तो वही मैं दरवाज़ा सटाने चली गई थी। कभी कभी कुत्ता या बिल्ली भी आ सकता है, और जो मेरा खरगोश है ना बस इधर उधर बस मतलब घूमते रहता है घर में, और मैंने उसे कभी पिंजड़ा में नहीं रखा है, तो घूमते रहता है। तो इसीलिए मैं देखने गई थी कि कहीं पीछे का दरवाज़ा खुला तो नहीं है। तो फिर वहाँ वो दरवाज़ा मैंने सटा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई हूँ और रूम में झाड़ू लगाने के लिए। और जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो सब मतलब हस्बैंड भी बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इनको मैं बोली थी कि जो भी बर्तन है ना, मतलब कप वगैरह ये ले जा कर रख दे रहे हैं। तो सुबह में हम लोग सब चाय पिए थे ना, तो वही कप वगैरह रूम में ही रह गया था, तो वही उनको बोली कि थोड़ा रख दीजिए, फिर मैं नहाते टाइम उसे धो लूँगी। तो वही हस्बैंड गए रखने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं हॉल में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो रूम में भी झाड़ू लग ही चुका है और इधर झाड़ू लग जाएगा, फिर हॉल को भी मैं ठीक कर दूँगी। तो ऐसे ही झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे, क्योंकि मेरा हॉल काफ़ी बड़ा है। तो किचन में फिर हॉल में रूम में लगाते लगाते मुझे 10 मिनट तो हो ही जाते हैं। और अभी तो पीछे वाला रूम भी मैं बना ली हूँ ना, तो वो अभी नया रूम बना है,
तो इसलिए ये रूम ना मतलब बहुत ज़्यादा इसमें किनकिन निकलता है, मतलब और सीमेंट जैसा पूरा अभी भी महकता है। और उसके बाद झाड़ू मेरा लग गया था। उसके बाद फिर मैं किचन में, रूम में पोछा लगा चुकी हूँ। हॉल में भी मैंने लगा लिया है। तो ऐसे सारा मतलब घर में पोछा लगाते लगाते मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है आराम से। उसके बाद खिड़की भी मैंने खोल दी थी ताकि थोड़ा हवा आ सके। और पीछे रूम में मैंने फ़ैन वगैरह भी नहीं लगाया है। तो अभी इस रूम में ना अभी बहुत सा काम कराना बाकी है। अभी फिनिशिंग से अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसी वजह से तो रूम सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वही मैं खिड़की खोल दी थी। और अभी ठंड का मौसम है ना, तो खिड़की से भी इतना हवा, ठंडा हवा आता है ना कि क्या बताऊँ। तो खोल दी थी ताकि जल्दी से रूम सूख जाए। तो यहाँ पर मैंने पोछा भी लगा लिया था। तो अब बस सारा काम हो गया। तो बस अब पूजा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो भी पूजा का जो बर्तन है वो सब उसी रूम में ले जा कर के धोती हूँ। तो वो रूम अभी नया बना है ना, तो इस वजह से वो रूम अभी अच्छा ही है, वो अभी जूठा नहीं हुआ है। उसमें हम लोग मतलब कुछ भी खाना वगैरह या फिर जूठा वगैरह कुछ भी नहीं रखते हैं, तो इसलिए वो रूम अच्छा ही है। तो जितना पूजा का बर्तन है ना वो सब मैं वहीं पर ले जा कर के धोती हूँ। वही सब मैं अभी निकाल रही थी धोने के लिए। और यहाँ पर देखिए जब निकाल रही हूँ तो लीची भी वहीं पर है। और ऐसे ही कोई भी काम करती हूँ ना तो वो बस आगे पीछे आ जाता है और कोई काम भी नहीं करने देता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी रूम नए वाले रूम में। और उसके बाद सारे बर्तन को वहाँ पर रख करके और पूजा रूम में पहले मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि धो करके जब लाऊंगी तो पूजा रूम साफ़ सुथरा रहेगा तो उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं सभी बर्तनों को धो दे रही हूँ। तो आज तो सरफ या साबुन नहीं लगाते हैं कपड़ा में, लेकिन बर्तन वगैरह धो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धो लिया है। अब जा रही हूँ पूजा में रख देने के लिए। और अब मैं नहा करके आ चुकी थी। तो आज मैं बाल से नहाई थी, तो इसी वजह से बाल अभी खुला हुआ ही है। तो जब मैं पूजा कर रही थी ना उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और खुली बालों में पूजा नहीं करना चाहिए, तो वही मैं वहाँ क्लिप लगा ली थी। और अब जा रही थी पूजा की शुरुआत करने। तो पहले घर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद भगवान का फ़ोटो नीचे रख के पूजा करते हैं। तो वही मैं पहले पूजा कर ली थी। और यहाँ पर ये देखिए मैं जब पूजा कर रही थी तो हस्बैंड भी आ गए थे। तो वो भी अभी कुछ खाना नहीं खाए थे, तो हवन करने के लिए वो भी आ गए थे। तो बस ऐसे ही मेरा आज का 1 तारीख बीता है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।